हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ मेन फीचर्स को बारे में जान रहा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। जिसमें आर.एच. व्हिटेकर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे। आर.एच. व्हिटेकर ने जो पूरे लिविंग वर्ल्ड है उसको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। इसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जिसमें मोनेरन को हमने देखा, मोनेरन का क्लासिफिकेशन किया। मोनेरन को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था: आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। जिसमें डिटेल्स में हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को देखा। बाकी सब में एक एक दो पॉइंट है जो आप देख लेंगे अपने बुक से। आज हम लोग करते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के मेन फीचर्स क्या क्या है, चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी प्रोटिस्ट है वो सिंगल सेलुलर है। जैसा कि हम लोग देखे थे मोनेरन्स में, वो भी सिंगल सेल थे, यूनिसेलुलर। यहाँ पे प्रोटिस्टा सब यूकैरियोटिक है, ठीक है। वहाँ क्या थे, वो प्रोकैरियोटिक थे और दे आर प्राइमरी एक्वाटिक। ये पानी में रहने वाले ज़्यादातर जीव होते हैं। दूसरा पॉइंट, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर 3 किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो प्रोटिस्टा है यह एक लिंक का काम करते हैं। लिंक किसको बोलते हैं? जिसका फीचर्स दो डिफरेंट ग्रुप से मिल रहा हो तो वो दोनों ग्रुप के बीच का लिंक कहा जाता है। तो ये जो प्रोटिस्टन है वह मोनेरा और बाकी सभी तीनों जो किंगडम है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बीच का लिंक माना जाता है। नेक्स्ट है कि दे मे हैव सीलिया और फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए, चलने फिरने के लिए इनके पास सीलिया या फ्लैजिला होता है। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया क्या होता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन सीलिया बॉडी पर छोटे छोटे और न्यूमरस होते हैं, ठीक है। जबकि फ्लैजिला जनरली बहुत कम, एक से फ्यू, है ना, और यह लंबे होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनमें सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो ये बात रही प्रोटिस्टा के बारे में। अब प्रोटिस्टा का हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलाटा, यूग्लिनोफाइटा, स्लाइम मोल्ड और मिक्सोमाइकोटा, और 5वां है प्रोटोजोआ। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्या कि जो प्रोटिस्टा है उसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फीचर्स। वो क्या क्या है? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलाटा, यूग्लिनोफाइटा, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। इसमें से ये जो तीनों है, शुरू का जो तीनों है, यानी कि आपको ये क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलाटा और यूग्लिनोफाइटा, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है, जबकि बाकी स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो ये नीचे मैंने नोट लिख दिया है, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलाटा एंड यूग्लिनोफाइटा आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब एक एक करके इनके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो है, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एग्जाम्पल आता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी का, जिसको डेस्मिडी बोलते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दे आर बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, है ना। यह मरीन वाटर में भी मिलते हैं, यानी कि समुद्री पानी में भी मिलते हैं, और फ्रेश वाटर यानी कि तालाब, नदी के पानी में भी मिलते हैं। एंड कंस्टिट्यूट द मेजर प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन। तो यह फाइटोप्लैंक्टन का बहुत बड़ा हिस्सा है। फाइटोप्लैंक्टन किसको कहते हैं? वही ऐसे पादप, पादप से, प्लैंक्टन मतलब पानी पर तैरने वाले जीव। तो वैसे पादप जो पानी के सरफेस पर तैरते हैं उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो यह एक मेजर और ग्रुप होते हैं पूरे फाइटोप्लैंक्टन में, जो कि पानी के सरफेस पे मिलते हैं। दे मूव पैसिवली। ये पैसिवली का मतलब क्या हुआ? जो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट अपने ऑन एफर्ट से नहीं हो रहा है,
मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन इनका अपना एफर्ट नहीं है, वो पानी के करंट के साथ मूव करते हैं, जिधर करंट जाएगी उधर मूव करेंगे, जिसमें अपनी उनकी एनर्जी नहीं कंज्यूम होती है। ऐसे मूवमेंट बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। और अगर अपना एनर्जी कोई ऑर्गेनिज्म लगाता है और वो मूव करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ये पैसिवली मूव करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट क्लियर टू यू। फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट है इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बनता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। इस इनके सेल वॉल में सिलिका का इम्प्रेग्नेशन होता है। सिलिका लाइक ग्लास लाइक सिलिका है ना, सिलिका जो ग्लास जैसा दिखता है ना, उसका इम्प्रेग्नेशन मतलब उसमें वो मौजूद होते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल में, जिसकी वजह से उनका जो सेल वॉल हो जाता है वो इनडिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इनडिस्ट्रक्टिव मतलब जिसे जल्दी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यह इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सिलिका। एंड ड्यू टू दिस इवन आफ्टर द डेथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म दिस सेल वॉल डू नॉट अंडरगो एनी डिकम्पोजिशन। इस सड़ते नहीं हैं, और नहीं सड़ने के कारण ये समुद्र तल पर एक ह्यूज मास के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं। और यह पहाड़ जो सेल वॉल का इस डायटम्स के जो होते हैं वह कहलाते हैं डायटोमियस अर्थ। क्या कहलाते हैं? डायटोमियस अर्थ। इस डायटोमियस अर्थ का उपयोग हम लोग करते हैं पॉलिशिंग में और रिफाइनिंग में, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में। ठीक है, तो यह हो गया क्राइसोफाइटा के बारे में। और एक पॉइंट इसमें ऐड कर किया जाए, क्या है कि इनका जो सेल वॉल जो है वह सोप लाइक होता है, सोप किस लाइक होता है। यानी कि आपका जिस तरह से सोप केस में नीचे सोप रखने के लिए आपको एक केस होता है और ऊपर से ढकने वाला एक केस होता है, तो इस तरह से इनके भी जो सेल वॉल है इस तरह दिखाई देते हैं, सोप केस, एक नीचे एक ऊपर। और ये जो नीचे है वह इसका जो नीचे जो है उसका इसका हाइपो पार्ट है, जबकि ऊपर वाला ईपी पार्ट है ना। तो अपर हाफ को बोलते हैं इपिथिका और लोअर हाफ को बोलते हैं हाइपोथिका। दिस इज ऑल अबाउट क्राइसोफाइटा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायनोफ्लैजिलाटा। तो डायनोफ्लैजिलाटा में पहला पॉइंट देखिए, ये जो है दे आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। यह जो है समुद्री पानी में मिलते हैं, मरीन समुद्री पानी में, और फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट they appear yellow, green, brown, blue or red depending on the pigment present in their body. As you can see in this diagram here, they are appearing in different colors, है ना, and this is only because of the presence of different pigments. तो अलग अलग पिगमेंट्स इनके शरीर में मिलते हैं, तो अलग अलग डेस्मिट्स अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव ए सेलुलोजिक सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है। डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, इनके शरीर जो है वो प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। मतलब जब आप सेल वॉल इनका देखेंगे, इनका सेल वॉल जो देखेंगे वो इस तरह से प्लेट में आपको दिखेगा, प्लेट में दिखे, तो ये जो प्लेट में दिखते हैं प्लेट वाइज, तो इसको बोलते हैं हम आर्मड अपीयरेंस। जैसे कि सैनिक लोग कवच जो पहनते हैं, या कभी सुने होंगे हाथी वगैरह को भी पहले के ज़माने में कवच पहनाया जाता था, जो हाथी लड़ने के लिए जाते थे युद्ध स्थल में। तो इस तरह की अपीयरेंस इनको दिखता है इनके बॉडी पर, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्म्ड अपीयरेंस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम हैव नो फ्लैजिला, सॉरी टू फ्लैजिला। तो इनमें क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है। एक होता है आपको लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्सल, है ना। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स जो फरो होंगे, है ना, जो कैविटी होगी, उस कैविटी से वह निकले हुए प्रतीत होते हैं। तो यह इनमें दो फ्लैजिला होता है, और इस नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, डाई मतलब दो, ये जो है डाई,
डाई मतलब दो, और फ्लैजिलाटा मतलब फ्लैजिला, तो दो फ्लैजिला वाले ये ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट अननोन। यहाँ पे क्या है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इट इज़ नॉट क्लियर, है ना, अभी तक पता नहीं हमें। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसका एग्जांपल गोनायोलेक्स है। गोनायोलेक्स एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है जो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और पूरे जो सी सरफेस है उसको रेड अपीयरेंस देता है। मतलब सी का सरफेस लाल दिखने का कारण डायनोफ्लैजिलेट्स का होना है, जिसमें से मुख्य रूप से गोनायोलेक्स का एग्जाम्पल आता है, जो कि एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है। नेक्स्ट, आपका सम स्पेसीज प्रोड्यूसेस ए टॉक्सिक सब्सटेंसेस नॉन एज एक्सीटोसिन, जो कि वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है लाइक फिशेस वगैरह, उसको रेस्पिरेटरी फेल्योर का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यह रहा हमारा डायनोफ्लैजिलेटा के बारे में। एक और इसमें आपको नॉक्टिल्यूका का एग्जाम्पल मिलेगा जो फॉस्फोरेसेंट होते हैं, यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि आप जुगनू का नाम सुने होंगे, वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसी तरह से नॉक्टिल्यूका भी प्रकाश उत्सर्जित करता है और सी सरफेस को ग्लो करता है। जैसे कि ये आपका नॉक्टिल्यूका का एग्जाम्पल है। तो नॉक्टिल्यूका आर फॉस्फोरेसेंट, है ना, ये फॉस्फोरेसेंट होते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं सी सरफेस पे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इग्लूनोफाइटा या इग्लूनोइड्स पे। इग्लूनोइड्स में पहला एग्जाम्पल, पहला जो पॉइंट है वह है कि दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। यह क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि स्वच्छ पानी में रहते होते हैं, तालाब के पानी में, नदी के पानी में, और यह पानी स्टेगनेंट होना चाहिए, है ना, मतलब कि बहता हुआ पानी नहीं बोलते हैं, यह बॉटम में या तालाब के पानी जो स्थिर होता है उस जगह पे यह पाए जाते हैं। स्टेगनेंट मतलब जो पानी स्थिर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव टू फ्लैजिला, इनमें भी दो फ्लैजिला होता है, एक लंबा और एक छोटा। तो ये फ्लैजिला जो आपको दिखेंगे वो एक ही तरफ दिखेंगे, जबकि डायनोफ्लैजिलेटा में क्या था, एक ट्रांसवर्सल एक लॉन्गिट्यूडनल, जबकि इनका एक ही तरह मिलेगा, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो दे हैव ऑल्सो टू फ्लैजिला। नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ सेल वाल की जगह पे इनमें प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर होता है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ये पेलिकल इस ऑर्गेनिज्म को फ्लेक्सिबल बनाता है, इट कैन बी ट्विस्टेड इन एनी फॉर्म। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल। नेक्स्ट, दे बिहेव लाइक बोथ ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेटरोट्रॉप्स। मतलब ये ऐसा एक जीव है जो दोनों तरह से अपना न्यूट्रिशन को पूरा करता है। एक अपना खाना खुद बना सकता है जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कि सनलाइट हुआ, वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अगर इसको मिल गया प्रॉपरली तो ये तो अपना आप खाना खुद बना लेगा। लेकिन अगर इसके किसी भी कंपोनेंट की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, अनअवेलेबिलिटी होती है, तो यह हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो कर सकता है, जो कि एक यूनिक फीचर्स है इस ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट विथ हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ऐसा होता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म कोई फ्रेश वाटर में है तो बाहर से H2O जो है वो अंदर घुसेगा, है ना, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट H2O अंदर घुसता है। अब ये H2O हमेशा अंदर घुसते रहेगा तो ये जो सेल इनका है वह स्वेलअप होते रहेगा और दे विल फेस ए वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन। सो टू गेट रीड ऑफ दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन दे हैव टू रिलीज दिस वाटर आउटसाइड फ्रॉम इट। इसको बाहर निकालना होता है इस वाटर को रेगुलरली, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिवेंट इनकमिंग ऑफ वाटर, so they have to propel out this water which is coming inside the cell, and for doing this purpose they have a structure in their cell that is known as contractile vacuole। उनके सेल के अंदर
एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक या दो होते हैं जो इस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट, रिजर्व फूड अकर इन द फॉर्म ऑफ पारामाइलोन। रिजर्व फूड, व्हाट इज रिजर्व फूड, यू नो, जैसे कि हम लोग की बॉडी में भी एक्स्ट्रा जो फूड होता है दैट इज स्टोर्ड, है ना, स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर पर्पसेस, है ना। सिमिलरली दे ऑल्सो हैव ए प्रोविजन टू स्टोर देयर फूड फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो हम लोग केस में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, प्लांट के केस में जो फूड स्टोर होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और इनके केस में यह जो है वह किस रूप में होता है, पारामाइलोन के। तो ये पारामाइलोन जो है एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन से अलग होता है स्ट्रक्चर में। एक ना स्टार्च है ना ग्लाइकोजन, एक अलग कार्बोहाइड्रेट है जो इनके शरीर में एज ए रिजर्व फूड के रूप में स्टोर होता है। और नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, है ना। इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वह क्या होते हैं, समान होते हैं जैसा कि आपको हायर प्लांट से मिलता है। जो क्या मतलब क्या हुआ कि क्लोरोफिल पिगमेंट है तो वह हायर प्लांट्स के जैसा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिफिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा ये ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इस पर ये होगा यूग्लिना। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन अगर कहेगा तो मतलब कि ऐसे डिवाइड जो हो रहा है, इसका बॉडी ऐसे डिवाइड हो रहा है, और अगर आपको ट्रांसवर्स बोलता है तो इसका मतलब ऐसे डिवाइड हो रहा है बॉडी। तो पारामीशियम वगैरह में आगे हम लोग देखेंगे, पारामीशियम में ये ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जबकि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है, यूग्लिना और डेस्मीटा, ठीक है, यूग्लिना और डेस्मीटा। तो ये हो गया आपका यूग्लिनोइड्स। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में पहला बात कि दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइट किसको बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडी। जो सड़े गले पदार्थ हैं जैसे ट्विक्स हो गया या लिप्स हो गया जो सड़ रहा है, गल रहा है, तो उस पे वह ग्रो करते हैं। तो ये प्रोटिस्ट जो है वो सेप्रोफाइटिक कहे जाएंगे। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इनमें भी सेल वॉल नहीं होता है। दे इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स ड्यूरिंग द मूविंग अलॉन्ग डिकेइंग ट्विक्स एंड लीव्स। जैसा कि बताया आपको, ये ग्रो करते हैं डिकेइंग ट्विक्स पे जो सड़ रहा है ना, गल रहा है ट्विक्स और लीव्स पे, वहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल को ये एब्जॉर्ब करते हैं और अपना न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मतलब कि एक सुटेबल कंडीशन में यह एक ह्यूज मास, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे येलो, एक ह्यूज मास एग्रीगेट करते हैं, है ना, संग्रहण करते हैं, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम कई फीट तक भी लंबे हो सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, है ना। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब ये ग्रो नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर से निकलता है इनके शरीर से, है ना, इस तरह से बाहर निकलता है, और इसके अंदर में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और यह एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इनका, इस तरह से ये अपने संख्या को बढ़ाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, है ना, एक ए सेलुलर और दूसरा सेलुलर, यानी इनका सेल में कंपार्टमेंट अगर मिलेगा, एक सेलुलर बॉडी अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो अगर कंपार्टमेंट दिख रहा है तो ये सेलुलर कहलाएंगे, और विदाउट कंपार्टमेंट का दिख रहे हैं तो ए सेलुलर कहलाएंगे, ठीक है। विदाउट कंपार्टमेंट के होंगे इस तरह से, इस तरह केवल हो गए सेल लाइक नहीं दिखेगा तो इसको बोलेंगे ए सेलुलर।
सेलुलर को आप एक्रेसियोमाइसिटिस और इस सेलुलर को मिक्सोमाइसिटिस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ, जो लास्ट ग्रुप है इसका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या कहा जा रहा है, पहला पॉइंट कि ऑल आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स इसको बोलते हैं जो दूसरे पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना। दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड लिव एज प्रीडेटर्स। ये प्रीडेटर्स के रूप में रहेंगे या पैरासाइट्स के रूप में होते हैं। प्रीडेटर्स इसको बोलते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खाते हैं। जिसको पकड़ते हैं उसको प्रे, और जो पकड़ता है उसको प्रीडेटर। तो यह प्रीडेटर के रूप में भी हो सकते हैं या पैरासाइट, मतलब दो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहने और खाने दोनों के लिए डिपेंड हो वह पैरासाइट्स। तो यह जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रीडेटर्स के रूप में या पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। दिस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। इसको भी आप 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, मतलब चलने फिरने के लिए जो स्ट्रक्चर इनके पास अवेलेबल है उसके आधार पर इसको आप डिवाइड करते हैं। इसमें पहला हो गया सार्कोडीना। सार्कोडीना में अमीबॉइड प्रोटोजोन भी बोलते हैं उसको। इसमें क्या बात है कही जा रही है, दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये कहाँ मिलेंगे आपको? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सी वाटर में मिल सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। जहाँ नमी है पानी में, मिट्टी में, वहाँ भी आपको मिलेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। इनमें सीडोपोडिया होता है, ये आपको देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोजेक्शन डायग्राम में दिखाया जा रहा है आपको, ये सीडोपोडिया है। ये सीडोपोडिया दे फॉर्म ड्यूरिंग द देयर सम पर्पस, हमेशा बना नहीं रहते हैं ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्म करते हैं फॉर देयर रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट क्या होता है? मूवमेंट, है ना, या कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो मूवमेंट या प्रे को कैप्चर करने के लिए ये सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं और ये अपना पर्पस फुलफिल करते हैं। ठीक है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो समुद्री पानी में ये जो सार्कोडीना मिलते हैं उनके शरीर पर एक कवच होता है जो सिलिका का बना होता है। ठीक है। और सम आर पैरासाइट्स, फॉर एग्जांपल्स एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे क्लियर नहीं आया है, ये हो गया क्या कि जो पैरासाइट्स है उसका एग्जाम्पल हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें देखिए अमीबा। तो ये हो गया सार्कोडीना, पहला ग्रुप प्रोटोजोआ का। दूसरा आइए फ्लैजिलाटा। इसके नाम से है, अभी सार्कोडीना में क्या देखते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोडिया था। फ्लैजिलाटा में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होगा। इसीलिए पहले ही बताया गया आपको कि इसको क्लासिफाई किया गया लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे। तो पहला सार्कोडीना में आपको मिला लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोडिया, फ्लैजिलाटा में मिलेगा आपको फ्लैजिला। इसके बाद तीसरा जो मिलेगा सिलियाटा में सिलिया मिलेगा, है ना। तो आगे देखते हैं, पहले इसको देखा जाए फ्लैजिलाटा। तो फ्लैजिलाटा में पहला पॉइंट क्या है कि दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या फ्री लिविंग भी मिल हो सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं, या पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। क्लियर, ये है फ्लैजिला यहाँ, तो लोकोमोशन की फ्लैजिला, तो लोकोमोशन के लिए इनको फ्लैजिला होता है। और एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोम। ट्रिपेनोसोम एक स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, एक डिजीज़ है ना, सोने की बीमारी। तो ये ट्रिपेनोसोमा, ये आपको ट्रिपेनोसोम है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये लिस्मानिया का डायग्राम है, ये लिस्मानिया लिस्मेनियसिस कॉज करता है ह्यूमन बींग्स को। ठीक है। और यह जियार्डिया है ना, एक फ्री लिविंग। तो फ्लैजिलाटा में ये 3 एग्जाम्पल हो गए आपको। नेक्स्ट सिलियाटा। सिलियाटा में एज I told you earlier, the locomotive organ is cilia. So as you can see in this diagram, this is a paramecium, and all over its body there is a fine hair-like structures. All over its body there is a fine hair-like structures. This hair-like structure is called cilia. So the group is Ciliata. They are aquatic and highly active organism. ये जो है पानी में मिलने वाले जीव हैं और highly active होते हैं। ठीक है। दे मूव विथ हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया की मदद से मूव करते हैं। दे हैव ए कैविटी और गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनके शरीर पर गलेट होता है। गलेट हुआ एक कैविटी, देखिए यहाँ पे एक कैविटी दिख रही है आपको ये।
तो ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं गलेट। और ये जो कैविटी है, इस कैविटी के हेल्प से ये बाहर से वाटर करंट को अलाउ करते हैं अंदर घुसने के लिए, जिससे इनका भोजन है ना, फूड और ऑक्सीजन ये दोनों प्राप्त कर पाते हैं। तो यह हेल्प करता है एज ए माउथ इनका, इसको हम गलेट बोलते हैं या माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं इसको। और एग्जाम्पल आइए इसमें पैरामीशियम वर्टिसेला। तो पैरामीशियम ऊपर ये डायग्राम आपका दिख रहा है, ये वर्टिसेला का एग्जाम्पल दिख रहा है। और लास्ट ग्रुप इसमें आ रहा है स्पोरोजोआ। ये पैरासिटिक होते हैं, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलेगा आपको। दे आर फाउंड इन डाइवर्स फॉर्म्स, ये बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म में आपको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। और बहुत सारे ये, चूँकि पहले बताएं कि ज़्यादातर ये जो है वह पैरासिटिक हैं, तो इनमें इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज मतलब कई इनका लाइफ फॉर्म होता है जिसमें से इन्फेक्शियस स्टेज आपको मिलते हैं इनके लाइफ साइकिल में। एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। आप जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या करता है कॉज, यह मलेरिया कॉज करता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटिस्टा के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया। इसको 2-3 बार आप वीडियो में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आप ठीक से समझ लेंगे। फर्दर इसके बाद का जो किंगडम है उसको हम लोग डील करेंगे, और पिछला वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ, उसको आप पहले देख लेंगे। और फिर मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।